हेलो गाइस, मैं नेहा। मैं आज आप लोगों को हिंदी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक संधि, जो कि हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। जानेंगे कि संधि क्या होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं हम सबसे पहले जानेंगे। तो वर्णों के परस्पर मेल को वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? पहला जो होता है वो स्वर संधि होता है। दूसरा व्यंजन संधि होता है। और तीसरा जो होता है वह विसर्ग संधि होता है। विसर्ग संधि होता है। संधि जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा जो है वो विसर्ग संधि होता है। ठीक। तो स्वर संधि जो होता है इनकी अलग अलग टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? पहला जो होता है वो दीर्घ संधि होता है, जिसको हम दीर्घ स्वर संधि भी कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा जो है वह गुण स्वर संधि। तीसरा यड़ स्वर संधि था, वृद्ध स्वर संधि। और पांचवा जो होता है वो अयादि स्वर संधि होता है। आज से पहले स्वर संधि के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि स्वर संधि होता क्या है। जब स्वर वर्णों का मेल स्वर वर्ण के साथ होता है तो उसको स्वर संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर संधि होते हैं। और ये स्वर संधि जो होता है हिंदी में 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। हम लोग आइए एक एक करके इन सभी संधियों के विषय। दीर्घ स्वर संधि को पढ़ेंगे। पहले हम लोग दीर्घ स्वर संधि के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर जैसे कि अ, ई, उ और री आ रहा है तो इसके बाद इसके समान स्वर अ, ई, उ और री आवे तो वहाँ पे इन दोनों का दीर्घ हो जाता है। दीर्घ मतलब अ और आ से मिलकर के आ बना लेगा, ई और ई से मिलकर के ई बना देगा, उ और उ से मिलकर के उ और री से मिलकर के री। समान स्वर या फिर दीर्घ रहे अ, ई, उ, री के बाद समान स्वर ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री आवे तो उनका दीर्घ हो जाता है। तो इसके नाम से क्लियर है कि यह वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखें तो पहला एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, धर्म, धन, अर्थ। यहाँ से अ निकला और यहाँ से भी अ निकला। ये दोनों, जैसा कि हमें पता है कि इस म में अ स्वर जो है वो छिपा हुआ है। जब हम इसको अलग करेंगे तो यहाँ से स्वर अ निकलता है और अर्थ में से भी अ निकलता है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, दोनों ह्रस्व स्वर आपस में मिलकर के दीर्घ स्वर आ बना देता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? धर्म, ये आ स्वर निकला तो यहाँ पे आ जुड़ करके धर्मार्थ हो जाएगा, बन जाएगा। इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कुश, धन, आसन। आसन जब हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ से श और यहाँ से स्वर अ निकलेगा और इधर से आ, दीर्घ स्वर आ निकलेगा। जब ह्रस्व अ और दीर्घ आ आपस में मिलेंगे तो दीर्घ आ बन जाएंगे। और
यहाँ से कुश, और ये आ की मात्रा जब आएगा तो कुशा, और ये ऑलरेडी सन है तो यहाँ पे कुशासन, कुशासन बन जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। विद्या धन आलय, यहाँ से आ निकला और यहाँ से भी आ, जब ये दोनों मिलेंगे तो आ ही बन जाएगा। तो क्या होगा, विद्या, जब आ की मात्रा लगे तो विद्या, और यहाँ से लय, ये दोनों आपस में मिलकर के विद्यालय। एग्जाम्पल, मुनि धन इंद्र, यहाँ से निकालेगा तो न, और यहाँ पे छोटी की मात्रा लगी हुई है तो छोटी की मात्रा ये, और इंद्र, यहाँ से ई निकला। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, दोनों हर्ष स्वर जब आपस में मिलेंगे तो दीर्घ ई बन जाएगा, दीर्घ ई। जैसे कि ये मुन यहाँ से निकला, और जब इस पे बड़ी की मात्रा लग जाएगा तो मुनि बन जाएगा, और ये इंद्र में से ई निकल के बड़ी ई बना दिया, और ये पहले से ही है तो इनको हम जब ऐड करेंगे तो मुनीन्द्र बन जाएगा। ऐसे हमारा दीर्घ स्वर संधि जो है यह कंप्लीट होता है। इसमें क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि में जब समान स्वर अ ई उ री, ह्रस्व या फिर दीर्घ समान स्वर उसी के ही ह्रस्व या दीर्घ समान स्वर से मिलता है तो ये दीर्घ हो जाता है। अ का आ हो जाएगा, ई का ई, उ का उ, और री का दीर्घ री में चेंज हो जाएगा, और इस प्रकार से हमारी ये दीर्घ स्वर संधि जो है ये कंप्लीट होता है। लोग आज हमारा दीर्घ स्वर संधि, आज हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि को देखा। अब कल हम लोग गुण स्वर संधि को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।